हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक हॉरर और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। फिलहाल आपके सामने जो आज कहानी है वो है एक सुरेश नाम के युवक की। फिलहाल कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करें। और जब आपको कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देर ना करते हुए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, और सुरेश की जुबानी में कि सुरेश के साथ किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो शुरू करते हैं। तो यह कहानी है सुरेश की, जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। वह शहर में जॉब करता है, लेकिन उसका घर शहर में ना होकर शहर से कुछ दूर एक कस्बे में होता है। इसलिए जब भी उसे ड्यूटी के लिए शहर जाना होता था तो वह अपनी बाइक से ही उस ऑफिस के लिए निकल जाता था। सुरेश की शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा तथा उसका काफी ख्याल रखने वाली एक पत्नी भी होती है। वह सब आपस में बहुत खुश रहते थे। सुरेश भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पढ़ा लिखा होने के कारण सुरेश अंधविश्वासों जैसी चीजों से हमेशा दूर रहता था। अगर कोई उसके सामने भूत प्रेत जादू टोना की बात करता तो वह उसे मूर्ख समझता, और कभी कभी तो वह उस व्यक्ति को फटकार भी देता था। इस तरह सुरेश का जीवन चल रहा था। लेकिन घटना उस समय घटती है जब सुरेश की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लग जाती है, और सुरेश का शिफ्ट करीब रात के 2 बजे खत्म होता था। जब उसका कार्य खत्म हो जाता तब वह 2 बजे अपने ऑफिस से अपने घर के लिए अपनी बाइक से निकल जाता था। और यह प्रक्रिया ऐसे ही कुछ दिन तक चलती रही। लेकिन एक समय की बात है जब सुरेश अपना काम जल्दी खत्म कर लेता है, और उस समय रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। तो वह सोचता है क्यों ना आज जल्दी घर चले जाया जाए, ताकि उसकी बीवी उसे देखकर काफी खुश हो जाए, क्योंकि उसकी बीवी उसके नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लगने से काफी नाराज रहती थी, क्योंकि जब वह रात में जाता तो उसको काफी परेशानी होती, जिससे उसके बच्चे भी जग जाते थे। इसी सोच के साथ सुरेश रात में ही 12 बजे अपने ऑफिस से निकल जाता है। कुछ दूर जाते वक्त उसे अपने घर के पास पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट भी मालूम होता है, जो कि उसके घर और उसके ऑफिस की दूरी को काफी किलोमीटर कम कर देता है। सुरेश ने उस मार्ग को ही चुना और जल्दी पहुंचने का निश्चय किया। वह जो शॉर्टकट रास्ता होता है, हाईवे के मुख्य मार्ग से एक कच्ची सड़क से होता हुआ साथ ही एक गांव के बीचों बीच से गुजरता था। ज्यादातर तो सुरेश जब भी अपने घर जाता था तो वह मुख्य मार्ग का ही प्रयोग करता था, लेकिन आज उसने इसी मार्ग से जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था यह मार्ग उसके घर पर उसे जल्दी पहुंचा देगा। रास्ता कच्चा व सकरा होने के कारण वह अपनी बाइक को धीरे धीरे चला रहा था। तभी जैसे ही कुछ दूर वह पहुंचता है, सुरेश को काफी ठंड लगने का एहसास होता है। वह मन में ही सोचता है, अचानक इतनी ठंड कैसे पड़ने लगी।
जबकि उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था। फिर सोचता है शायद यह गांव से सटा होने के कारण यहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा हो रही होगी, और यह सोचकर वह फिर से अपनी बाइक को चलाते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही दूरी पर फिर से उसे कुछ नई चीज का एहसास होता है, और वह एहसास यह था कि एक भीनी भीनी सी खुशबू उसके नाकों तक पहुंच रही थी, और वह खुशबू इतनी मनमोहक थी कि आज तक सुरेश ने अपने जीवन में ऐसी खुशबू का कभी भी अनुभव नहीं किया हुआ होता है। अभी उसके नाक से खुशबू आ ही रही थी, तभी वह देखता है अपने सामने एक सुंदर सी लड़की को, जो कि रोड के किनारे खड़ी होती है, मानो वह किसी के आने का इंतजार कर रही हो। सुरेश स्वभाव का बहुत अच्छा था। उसने सोचा कि रात बहुत हो चुकी है और वह लड़की इस तरह सुनसान जगह पे खड़ी है, भगवान न करे कि शायद उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। और यही सोचकर सुरेश ने अपनी गाड़ी उस लड़की के पास खड़ी कर दी और पूछा, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, या अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको साथ यहाँ पर कुछ देर खड़ा भी रह सकता हूँ, ताकि जब कोई आपको लेने आ जाए तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसा सुनते ही लड़की को समझ में आ गया कि सुरेश एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, तो उसने सुरेश से कहा, नहीं, मुझे कोई लेने नहीं आ रहा है, मैं बस इंतजार कर रही थी कि कोई मिल जाए और मैं उसके साथ अपने गांव पहुंच जाऊं। फिर सुरेश ने उस लड़की को अपने बाइक पर बिठा लिया और वह अब दोनों साथ सफर करने लगे। तभी सुरेश ने उस लड़की से पूछा, आप इस सुनसान रास्ते पर यहाँ कैसे पहुँच गए? तब उस लड़की ने जवाब दिया, रास्ते से जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से कुछ कदम की दूरी पर मेरे एक रिश्तेदार का घर है, इसलिए मैं वहाँ से पैदल चलकर इस रोड पे आ गई। तभी उस लड़की ने सुरेश से कहा, कृपया उस तिराहे पर बाइक रोक दीजिएगा, मेरा घर यहीं से थोड़ी दूर पर है। सुरेश जब अपनी बाइक को उस तिराहे पर रोकता है तो उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। तो वह उस लड़की से पूछता है, यहाँ तो कोई भी घर नजर नहीं आ रहा है। तो वह लड़की मुस्कुराकर कहती है, सड़क से कुछ ही दूर अंदर जाने पर मेरा घर आ जाएगा। यहाँ घर इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सड़क के पास कई बड़े सारे घने घने पेड़ हैं, जिसकी वजह से घर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा सुनकर सुरेश आश्वस्त हो जाता है कि हाँ, ये लड़की सही कह रही है, और फिर उस लड़की से जाने के लिए सुरेश अलविदा कहता है। तभी वह लड़की सुरेश को रोकती है और अपने थैले में से एक कीमती अंगूठी निकालती है और वह सुरेश को देने लगती है। सुरेश यह देखकर चौंक जाता है और मन ही मन में सोचता है कि कोई इतनी कीमती अंगूठी उसे क्यों दे रहा है, जबकि उसने ऐसा भी कुछ बड़ा काम नहीं किया है। तब वह उस लड़की से कहता है, आप इतनी कीमती अंगूठी मुझे क्यों दे रही हैं? तो वह लड़की सुरेश से मुस्कुराकर बोली, बस मुझे मन किया, क्योंकि मुझे आप बहुत ही अच्छे चरित्र के व्यक्ति लगे, इसलिए मैं आपको यह देना चाहती हूँ। यह कोई आम अंगूठी नहीं है,
इसको पहनने से आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके रुके हुए सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। फिर सुरेश हंसकर बोलता है, मैं इन सब ढकोसलों में नहीं पड़ता, मुझे इन सारी चीजों में कोई विश्वास नहीं है। उस लड़की ने सुरेश को यह अंगूठी देने के लिए थोड़ा जोर जबरदस्ती भी की, मतलब थोड़ा दबाव भी बनाया उसके ऊपर कि हाँ वह अंगूठी किसी प्रकार ले ले। लेकिन सुरेश अपनी बातों पर अडिग था, उसने वह अंगूठी नहीं ली और फिर वह उस लड़की को बाय कहते हुए वहां से अपनी घर की ओर चला जाता है। घर जाकर जब वह दरवाजा खटखटाता है तो घर का दरवाजा जैसे ही खुलता है वह चौंक जाता है और देखता है कि दरवाजा खोलने वाली उसकी पत्नी नहीं, वह वही लड़की होती है जो उसको उस रास्ते में मिली होती है। ऐसा देखकर वह अपनी आंखों को अपने हाथों से तेजी से मलता है और फिर जब दोबारा उस लड़की को देखता है तो अब उसको उसकी पत्नी नजर आती है। उसकी पत्नी उसको ऐसा देखकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे हक्के बक्के क्यों खड़े हैं, मानो आपने भूत देख लिया हो। और ऐसा कहकर वह हंसने लगती है। तभी सुरेश कहता है, कुछ नहीं, चलो जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है और मुझे जोरों की नींद भी आ रही है। और जल्दी से वह खाना खाकर सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला जाता है। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। तभी वह देखता है कि फिर उसी रास्ते पर वह पहुंच गया है जिस रास्ते से वह बाइक चलाकर आया था। और सपने में भी वही चीज देखता है कि वह लड़की उसे वही अंगूठी देने के लिए कह रही होती है और उसको बहुत ही दबाव भी बना रही होती है। इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है और सुबह के 4 बजे हुए होते हैं उस समय। रोज की तरह सुरेश अगले दिन भी शाम को 3 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और इस बार भी उसकी ड्यूटी समय से पहले खत्म हो जाती है। तो वह 12 बजते ही अपने घर के लिए वापस निकल जाता। आज उसने फिर न जाने क्या सोचकर उसी रास्ते को चुना जिस रास्ते से वह पिछली रात को गया था। और कुछ दूर चलने पर उसे फिर वही एहसास होता है, उसे ठंड लगती है और कुछ दूर चलने पर उसे एक भीनी भीनी सी खुशबू की महक आती है। और जब और वह आगे बढ़ता है तो वह देखता है फिर वही लड़की उसी जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है। अब सुरेश अपनी गाड़ी को उसके पास रोकता है और पूछता है, आप यहाँ फिर क्या कर रही हैं? वह भी इतनी रात को। तो उस लड़की ने कहा, मेरे रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए आई थी और मेरा काम खत्म हो गया तो अब मैं वहां से निकलकर चली आई। मुझे इसलिए रात में निकलना पड़ा क्योंकि मेरे घर पे मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है और वह मेरे बिना नहीं रह सकती है और मुझे जाकर ही वहाँ खाना भी बनाना होता है, तो इसलिए मैं रात में ही निकल आई। सुरेश एक बार फिर उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दे देता है, लेकिन गाड़ी पर बैठने से पहले सुरेश ने जब उस लड़की को देखा तो वह देखता है कि उस लड़की के चेहरे पे एक अलग सा नूर चमक रहा होता है, मानो भगवान ने उसे
साक्षात बनाया हो। उसके रेशमी लंबे बाल, घने बंधे बाल चेहरे को स्पष्ट कर रहे थे और लहरा रहे थे। उसका पतला शरीर उसको बहुत ही सम्मोहित कर रहा था। लेकिन सुरेश का शादीशुदा होने के कारण वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और अपने आप से कहता है यह सब गलत है, और अपने मन को समझाकर वह बाइक चलाने लगता है। तभी बाइक से पीछे बैठी उस लड़की ने सुरेश को फिर से वही अंगूठी देने के लिए जिद करने लगी और फिर वही बात कहती है कि तुम जिस तंगी में हो आज, तुमको इस अंगूठी को पहनने से ही छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे सारे जीवन के दुख दर्द भूल जाओगे। लेकिन सुरेश पिछली बार की ही तरह इस बार भी अंगूठी लेने से मना कर देता है और बाइक को चलाने लगता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज अपने पीछे से सुनाई देती है। पहले जो आवाज आ रही थी वह काफी मनमोहक और मधुर थी, लेकिन अब जो आवाज आ रही थी वह एकदम अलग थी, मानो किसी शैतान की आवाज हो, और वह बहुत क्रोधित होकर बोल रहा था, तुम्हें तो यह अंगूठी लेनी ही पड़ेगी। ऐसी भयानक आवाज सुनते ही सुरेश चौंक जाता है और अपनी गाड़ी का ब्रेक अचानक से दबाता है। गाड़ी रुकते ही उसके पीछे से अजीब सी शैतानी हंसी भी आनी शुरू हो जाती है और यह सब सुरेश को बहुत ही भयभीत करने लगता है। वह धीरे से अपने चेहरे को पीछे की ओर मोड़ता है और देखता है कि उसके पीछे वह सुंदर लड़की अब एक खतरनाक चुड़ैल में बदल चुकी थी, जो उसके पीछे बैठी हुई है। उसका चेहरा इतना भयानक होता है मानो उसको किसी ने जला दिया हो। उसके बाल बहुत ही बड़े बड़े और हवा में लहरा रहे होते हैं और उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही हो, मानो वह कब से सड़ रही हो। ऐसा देखते ही सुरेश गाड़ी से गिर जाता है और तभी वह चुड़ैल उड़कर उसके सामने हवा में यूं ही मंडराने लगती है और वह तेजी तेजी से हंसने लगती है। सुरेश ने समझा यह शायद उसका आज आखिरी रात होगा। अब वह अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस रास्ते से और कोई आ जा भी नहीं रहा था। तभी सुरेश को कुछ याद आता है। जब वह अपने ऑफिस से निकल रहा था तो उसके ऑफिस के पार्किंग एरिया में उसे एक साधु मिलता है, जो उसको आगाह कर रहा होता है कि बेटा तुम बड़ी मुसीबत में हो, तुम्हारी जान को खतरा है। उस साधु ने सुरेश के माथे पर अपने थैले से निकालकर भभूत लगाने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि पहले मैंने आप लोग को बताया, सुरेश इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था, इसलिए उसने उस साधु को ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन वह बाबा सब कुछ जान चुका था और वह नहीं चाहता था कि सुरेश की जान जाए। साधु ने सुरेश की जेब में जबरदस्ती एक ताबीज को रख दिया और बोला, जब भी तुम मुसीबत में हो तो इस ताबीज को हाथ में लेके भगवान को याद करना, तब भगवान तुम्हारी रक्षा स्वयं करेंगे। जब सुरेश ने अपनी जेब से उस ताबीज को निकालने के लिए हाथ डाला तो देखता है कि वह ताबीज जो है वो अजीब सी थी, और जैसे ही उसको हाथ में लेता है तो सामने देखता है कि वह बाबा उसके सामने से अब गायब हो चुका होता है। उसको खोजने का प्रयास करता है ताकि वह ताबीज उसे वापस कर सके, लेकिन वह बाबा उसको दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। सुरेश ने यह सब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था
लेकिन उसने सोचा हो सकता है इतनी देर में वह साधु वहां से तेजी से चला गया। लेकिन पता नहीं सुरेश के मन में क्या आया और पहली बार उसने उस ताबीज को अपनी जेब में ही रख लिया और अपनी बाइक स्टार्ट कर अपने घर के लिए निकल गया। यह बात सुरेश को उस समय याद आ जाती है जब वह चुड़ैल उसके सामने उड़ रही होती है। तब वह अपनी जेब से हाथ डालकर उस ताबीज को निकालता है और अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगता है। तभी वह आत्मा और क्रोधित हो जाती है और वह पेड़ों की डालियों को तोड़कर सुरेश के ऊपर फेंकने का प्रयास करती है। लेकिन उस ताबीज में इतनी शक्ति होती है कि पेड़ों की डालियां सुरेश के ऊपर नहीं गिरती हैं और वह डरावनी आवाज भी अब तेजी से निकालने लगती है। कुछ ही देर में वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है और जब सुरेश अपनी आंखें खोलता है तो वहां कोई भी नहीं होता है। सुरेश ने तुरंत अपनी बाइक को उठाया और वहां से झट से निकल गया और घर पहुंचकर यह सब बातें अपनी पत्नी को बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा, हो न हो वह साधु के रूप में कोई भगवान रहे होंगे जिन्होंने आपकी जान बचाई। सुरेश की पत्नी ने भगवान के मंदिर में जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। अब सुरेश को इन सब बातों पे विश्वास हो चुका था। वह जान चुका था अगर इस दुनिया में हवा है, पानी है, भगवान है, कहीं ना कहीं शैतान भी है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक सुरेश नाम के लड़के की जिसके साथ ये घटना घटित होती है और यह एक सच्ची घटना थी। फिलहाल इस कहानी का यही अंत होता है और इसी प्रकार से अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिलहाल हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने आप को बचा के रखिए इन सब चीज़ों से। तब तक के लिए बाय बाय।